जय हिंद बच्चों, फिर से एक बार स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एलोन स्टडी में। इससे पहले हम लोगों ने 8 लेक्चर पढ़ चुके हैं, किसके? परसेंटेज के। आज 9वां लेक्चर है और जैसे कि डेली पढ़ने के बाद आप लोगों को 2 होमवर्क दिया जाता है, फिर अगले दिन उसको सॉल्व किया जाता है, वही रूटीन आज भी है। जो पिछले लेक्चर का होमवर्क है वो आज डिस्कस करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन जो होमवर्क का था क्या है, बोर्ड पे आ रहा है। क्या कहा है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार है। रिलेटेड टू किससे क्वेश्चन किया था हम लोगों ने? इलेक्शन से, चुनाव से रिलेटेड, ठीक ना। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें की थी हम लोगों ने, है ना, बहुत सारी चीजें सीखी थी। उस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप लोग आंसर मैच करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, आज की चीजें पढ़ी जाएगी, ठीक ना। चलिए, आज का टॉपिक भी बहुत मजेदार है। कोई भी पेपर ऐसा नहीं होता है जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन न दिखते हो, ठीक। बढ़ते हैं। क्या दिख रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिला। उम्मीदवार नंबर 1 कितना मत पाया? 40%। क्या हम लोग अपने मन में भरे हुए हैं कि कुल का कुल मत कितना है? 100% होता है। एक उम्मीदवार 40% पाया और शुरुआत में ही कहा है कि 2 उम्मीदवार है, तो भैया इसका मतलब कि दूसरा उम्मीदवार कितना पाया? 60%। केवल एक लाइन पढ़ के ही ये चीज आपने निकाल लिया। और फिर क्या पढ़ा था पिछले टर्म पे हम लोगों ने, पिछले लेक्चर में, कि दोनों का जो अंतर होगा उसी से हार जीत का फैसला होता है। और अंतर कितना? मतलब 20%। अभी हमने सवाल पढ़ा ही नहीं, इसी एक लाइन से इतने सारे हम लोगों ने कंक्लूजन निकाल लिए। क्या कि ये पहला उम्मीदवार 20% से हार गया क्योंकि कम पाया है, और ये दूसरा उम्मीदवार 20% से जीत गया। अब जो भी क्वेश्चन में दिया हो उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। मतलब कि हार जीत का फैसला कौन करेगा? ये 20%। ये 20% से हार गया, ये 20% से जीत गया, ठीक। आगे पढ़ा जाए। क्या कहा है कि उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मत से हार गया। ये पहला वाला उम्मीदवार 20% से हारा है, लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 298 मत से हारा हुआ है। बेटा ये एसएससी सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन, इतना आसान, ठीक ना। बस कंसेप्ट पता है, यूं निकल जाएगा सब कुछ, ठीक ना। तो क्या करते हैं हम लोग? 1% का मान निकाल ले, तो 1% का मान निकाल लेंगे तो 298 डिवाइड बाई 20, ठीक ना। भाग देंगे, दशमलव में आएगा। छोड़ दिया जाए, आगे देखा जाए। जरूर थोड़ा है कि दशमलव में लाया जाए। 1% का मान भिन्न में है, कोई बात नहीं, आगे पढ़ा जाए। क्या कहा है हमसे कि डाले गए कुल मतों की संख्या, तो कुल मतों की संख्या कितनी होती है? 100%। 100% का मान निकाल लीजिए, 298 बटे में 20। 1% का जो मान होता है उसमें उससे गुणा कर देंगे जिसका निकालना होता है। और देखिए अब कैलकुलेशन आसान हो गया ना। तो 20 से हमने भाग दिया, कितना आ गया? 5, और 5 का गुणा कर दिया जाए। 5 बटे 40, 4, 5 9 45, 4 49, हासिल 4, 5 दूना 10 और 4 14। देखिए 1490 आपका कोई ऑप्शन दिख रहा है? बिल्कुल। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। जब तक मैं रफ कर रहा हूं और क्वेश्चन बोर्ड पे आ रहा है तब तक आप लोग पढ़ाना शुरू कर दीजिए इसको, ठीक ना। क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे। फिर से 2 प्रत्याशी की बात की गई है और लगभग हर क्वेश्चन में हमने देखा है 2 प्रत्याशी का ही आता है, कभी कभी 3 का आया है, वो भी हम लोगों ने किया है पिछले लेक्चर में, ठीक ना। चलिए, कुल मतों में से 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। पढ़ा था हम लोगों ने अवैध के बारे में भी। तो हमने माना कि कुल मत क्या है, एक बार लिख लेते हैं कि कुल मत 100% है और इसमें से अवैध हो गए कितने? भैया अवैध हो गए कितने? 20%। तो ये बताइए क्या पढ़ा था हम लोगों ने? एक बार फिर से रिपीट करा दूं आप लोगों को कि 20% की गिनती नहीं होगी, लेकिन किसी न किसी ने उसको डाल के गया है, कोई ना कोई उस वोट को डाला है, मत को डाला है ना। और इनके अलावा जो बच गया वो वैध मत है। वैध मत कितने हो गए? 20 घटा दिए 80%। मतलब कि गिनती किसकी होगी? इसी 80% की गिनती होगी और इसी से जीत हार का फैसला होगा, ठीक ना। आगे पढ़ा जाए। जीतने वाला प्रत्याशी क्या कह रहा है कि एक जीतने वाला है, तो इसका मतलब कि दूसरा हारने वाला होगा, है ना। तो एक प्रत्याशी, जीतने वाला प्रत्याशी, कुल वैध मत का 70%। ध्यान रखना कि ये कितना? कुल मत का नहीं है, वैध मत का। और वैध मत है 80, तो 80 का 70% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 70 और 80 के दोनों जीरो कट गए, कितने आ गए? 56%। तो भले उसने कहा है कि
सॉरी 70% मत पाया है, तो 70% किसका? 80% का। तो 80 का 70%, 7/56 होता है, यानी कि 56% ये पाए। तो 80 में से 56 इनको मिल गया, तो हारने वाले को कितना मिला? 80 में से आप 56 को घटा दीजिए, कितना आ गया? 24%। तो 24% ये पाए, 56% ये पाए। अब इनका अंतर निकाल लिया जाए, क्योंकि हार जीत के बारे में तो जरूर दिया होगा, ठीक ना। तो अंतर निकाल लिया जाए। अंतर कितने का आ रहा है? 6 में से 4 गया 2 और 5 में से 2 गया 3, कितना? 32%। लेकिन क्वेश्चन में दिया होगा कुछ ना कुछ, क्या कहा है कि और दूसरे प्रत्याशी से 9600 मत से जीत जाता है। यहाँ पे पता चला कि 32% से जीता, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि 9600 है कि 1000 है, देख लिया जाए। 9600 मत से जीत जाता है। 32 का मान ये है, 1% का मान निकाल लिया जाए, ठीक ना। 9600 बटे में 32 का 3 गुना, कितना आ गया? 300। देखिए 32 का ये 3 गुना है, 2 में 3 से गुणा करिए 6 और 3 में 3 से गुणा करिए 9, कट गया कि 3 बार में 2 जीरो है, 2 जीरो लग गया, ठीक ना। 1% का मान निकल गया। अब ये ना कि जल्दीबाजी में 100% का मान निकाल दीजिए। क्वेश्चन पढ़िएगा, है ना, कि क्या पूछा है। तो क्या पूछा हमसे कि वैध मतों की संख्या बताइए। तो वैध मतों की संख्या देखिए कितना है? 80%। कितना है? 80%। तो वैध मतों की संख्या यानी कि 80% का मान निकालना है, ठीक ना। तो 80% का मान निकाल लिया जाए, और 80% का मान कितना? 1 का 300 है, तो 80 का निकालना है, तो 80 से गुणा कर दीजिए, 2 जीरो 1 जीरो 3 जीरो लगा दीजिए, और फिर 3 का 8 में 3 8 है 24, कितना हो गया? 24,000 के बराबर। और ऑप्शन देख लीजिए कि कौन सा है, बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक ना। तो एक बार भी आप लोगों को मैं पीछे की चीजें रिकॉल करवा दूं कि यहाँ पे हर बार 100% नहीं निकाला जाता है, जो हमसे पूछा जाता है वही निकालना होता है, ठीक ना। तो क्या पूछा है कि 80% नहीं, 80% का मान नहीं, कहा है कि वैध मतों का। तो देखिए कि वैध मतों का ये है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि जीतने वाला प्रत्याशी कितना पाया है ना। अभी हम अलग से जोड़ रहे हैं। तो जीतने वाला का कितना है? 56 है। तो आप कितने का मान निकालोगे? 56% का। 1 का मान 300 है, तो इसमें 56 से गुणा कर दोगे, जो भी आएगा, ठीक ना। हारने वाला कितना पाया है? तो हारने वाला कितना पाया है भैया? 24। तो हारने वाले का भी हम निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, कितने का? 24% का मान। तो 1% का मान 300 है, तो आप गुणे 24 करिए, देखिए कि जो भी आ रहा है वो हारने वाले का होगा। ये भी पूछा जा सकता है कि अवैध, तो अवैध मत कितने हैं? तो अवैध मत कितने थे? 20%। तो 20% का मान निकालना है, तो 1% का मान 300 है, तो 20 का निकालना है, तो 20 से गुणा करिए और आंसर पाइए। बात समझ में आ रही होगी। तो थोड़ी सी आंखें खुली रखनी है कि इतना करने के बाद जल्दीबाजी में गलती नहीं करना है, ठीक ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक ना। अब आज की चीजें हम लोग, बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग, ठीक ना। कंसेप्ट पे ध्यान देंगे आप लोग, ठीक ना। क्या है आज का टॉपिक? इसी में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनको अगर हम लोग वेन डायग्राम का यूज करके करें तो गलत होने के चांस कम है। हालांकि बिना वेन डायग्राम के भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं। पहले हम बता दें कि वेन डायग्राम क्या होता है। हालांकि आप लोग रीजनिंग वगैरह में भी पढ़े हो कि वेन डायग्राम में बहुत सारी चीजें बना दी जाती है। ऐसे कहीं एक स्क्वायर बना दिया, फिर इसी में एक रेक्टेंगल बना दिया, फिर इसी में एक ट्रायंगल बना दिया, कह दिया कि ये टीचर है, कह दिया कि ये डॉक्टर है, और कह दिया कि ये कुछ और भी है, इंजीनियर है ना। और इसमें नंबर लिख दिया और पूछा जाता है कि कौन इसमें इंजीनियर और डॉक्टर दोनों है, कौन इसमें केवल डॉक्टर है, कौन इसमें केवल टीचर है, इस तरीके का। तो ये भी वेन डायग्राम है, लेकिन हम लोगों का उतना कठिन नहीं जाएगा, है ना। हम लोग क्या करेंगे कि वेन डायग्राम में केवल सर्किल बनाएंगे, केवल वृत्त बनाएंगे, है ना। इस तरीके की चीजें नहीं बनाएंगे। हालांकि वेन डायग्राम में कुछ भी बना सकते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे क्वेश्चन, वेन डायग्राम बनाएंगे पहले, है ना। तो अगर 2 इंफॉर्मेशन दी गई है तो 2 वृत्त बनाएंगे, 2 सर्किल बनाएंगे जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है
है ना। सपोज क्वेश्चन कैसे आते हैं कि हिंदी में पास होने वाले 40% छात्र है, अंग्रेजी में पास होने वाले 80% छात्र है और दोनों में पास होने वाले 20% छात्र है। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो हम कहेंगे कि ये वृत्त जो है ये हिंदी को रिप्रेजेंट करेगा, ये वृत्त जो है ये दूसरे सब्जेक्ट अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश को रिप्रेजेंट करेगा, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये दोनों को रिप्रेजेंट करेगा, ये दोनों बोथ को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। ठीक ना। देखिए कैसे कि ये पूरा का पूरा वृत्त जो है, ये पूरा का पूरा वृत्त जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हिंदी को। तो हम कहेंगे हिंदी वाले छात्र इतने हैं। ये पूरा का पूरा वृत्त किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंग्लिश को। तो हम कहेंगे ये इंग्लिश वाले छात्र पूरे का पूरे वो है, इंग्लिश के छात्र है। और ये जो बीच में जो रीजन आ रहा है, जो दोनों के कटने से बन रहा है, ये देखिए हिंदी वाले वृत्त में भी है और ये इंग्लिश वाले वृत्त में भी है। तो हम कहेंगे कि ये दोनों में पास होने वाले या दोनों में फेल होने वाले जो भी इंफॉर्मेशन दी रहेगी वो होगा। ठीक ना। कैसे डेटा फिल करेंगे, पहले बोथ वाले भरा जाएगा, है ना, उसके बाद इनमें डेटा भरेंगे। ठीक ना। अच्छा, ये पूरा का पूरा हिंदी वाले हैं और ये जो है इतना, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों है। इसका मतलब कि पूरे हिंदी में से हिंदी और इंग्लिश घटा देंगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, केवल हिंदी वाले को रिप्रेजेंट करेगा, केवल ये जो व्हाइट वाला कलर दिख रहा है। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, केवल इंग्लिश वाले को, ओनली इंग्लिश। बात समझ में आ रही होगी, है ना। तो केवल हिंदी निकालना है तो हिंदी में से हिंदी और इंग्लिश दोनों को घटाएंगे तब हिंदी आएगा, है ना। केवल इंग्लिश निकालना है तो इंग्लिश में से हिंदी और इंग्लिश को घटाएंगे तब केवल इंग्लिश आएगा। ठीक ना। चलिए, इतनी बातें थोड़ी सी समझ में आई है, अगर थोड़ी सी भी समझ में आई है तो क्वेश्चन से एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और देखिए, जब तक मैं बोर्ड साफ कर रहा हूं तब तक क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको बोर्ड पे। ठीक ना। क्या दिख रहा है कि एक परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण का मतलब पास। ठीक ना। तो चलिए एक बार पूरा डिटेल में लिखा जाए कि पास वाले दिए गए हैं और कितने, अंग्रेजी में 60%। ठीक ना। लिख लेते हैं एक बार कि अंग्रेजी में कितने 60% पास हुए हैं। ठीक ना। केवल वर्ड नहीं लिखा है, अंग्रेजी लिखा है, ये नहीं लिखा है कि केवल अंग्रेजी में, अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी में है तो कुछ ऐसे भी होंगे जो अदर विषय में भी पास होंगे। ठीक ना। 70% हिंदी में, फिर हिंदी की बात की गई है कि हिंदी में कितने 70% पास हुए हैं। और फिर उसके बाद क्या करा है कि और 40% दोनों में, मतलब कि अंग्रेजी और प्लस का हिंदी दोनों में, और कितने 40%। ठीक ना। तो इतना पढ़ते ही हम क्या करेंगे कि एक वृत्त बना लेंगे, दूसरा वृत्त भी बना लेंगे। एक वृत्त को कहेंगे कि भैया आप इंग्लिश वाले हो, दूसरा वृत्त कहेंगे कि भैया आप हिंदी वाले हो, और ये कौन सा है, ये दोनों वाला है। ठीक ना। ये सब लिखना, ये नहीं लिखना है, ये लिख लिया जाएगा, है ना। ये याद रखेंगे कि ये दोनों में आता है। और क्या कहा अभी हमने कि दोनों वाला पहले लिखेंगे, तो 40। ठीक ना। 40% ऐसे हैं जो दोनों विषय में पास है। अब थोड़ा ध्यान रखना है ना, मैं एक गलती करने जा रहा हूं ताकि आप लोग ये गलती ना कर पाए, है ना। अब हमने कहा कि हिंदी में, चलिए पहले इंग्लिश वाले की बात कर ले। इंग्लिश में 60 है, तो देखो अगर यहां पे जल्दीबाजी में हमने 60 लिख दिया तो इस पूरे वृत्त को देखो, इस पूरे वृत्त में कितने नंबर आ गए, 60 और 40, 100 ना। तो क्या अंग्रेजी में 100 कहा है कि 100% पास है, नहीं। और यही लगभग गलती हम लोग कर जाते हैं वेन डायग्राम का यूज करते समय। तो हमें क्या करना होगा कि अंग्रेजी में पास होने वाले 60% है, और देखो अंग्रेजी वाले वृत्त में 40 पहले से ही आ चुका है। तो आपको क्या करना होगा कि जो 60 दिया है उसमें से 40 घटाइए और कहिए कि 20%। देखिए 20 और 40 मिलके 60 नहीं हो गया। ठीक ना। तो सेम वही काम हिंदी के लिए भी करना है, क्या कि 70 माइनस का इस वाले वृत्त में भी तो 40 आ चुका है, 40 घटाइए और यहां पे लिखिए कितना, 30%। सब लोग समझ पा रहे हैं, क्लियर ना।
ठीक ना। तो अब देखिए कि इसमें क्या हमें पता चल रहा है कि केवल इंग्लिश में पास होने वाले 20, दोनों में पास होने वाले 40 और केवल हिंदी में पास होने वाले 30। तो पास होने वाले लोगों की संख्या कितनी है? पास होने वाले लोगों की संख्या कितनी है? तो 20 और 40, 60 और 30। बात समझ में आ रही होगी सबको, ठीक ना। तो पास होने वाले 20 ये है, 40 ये है, 30 ये है। तो ये 60 और 30 कितने? 90% जो है ये पास हुए हैं। और इस पास होने वाले में कौन है? दोनों विषय में पास, केवल इंग्लिश में पास, केवल हिंदी में पास, मतलब एक सब्जेक्ट में भी पास और दोनों में भी पास वाले टोटल ये है। मतलब इनके अलावा जो बच जाएगा वो दोनों में फेल वाले होंगे। और देखिए हमसे क्या पूछा है, तो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों का क्या प्रतिशत होगा? तो ये पास होने वाले हैं, है ना, एक या दोनों में। तो एक या दोनों में पास होने वाले तो उधर चले गए। इसका मतलब कि दोनों में फेल वाले कितने होंगे भैया? 90 तो इधर आ गए तो कितने? 10% ही तो रहे, क्योंकि सभी संख्याएं 100% होती है और उसमें से 90 इधर चले गए तो इधर कितनी बची? 10। और सबको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर 10 आया, और कैसे आया ये भी समझ में आ गया। बात क्लियर ना। तो देखिए वेन डायग्राम बना लेंगे, और वेन डायग्राम देखा आपने कि कैसे हमें फिल करना है। इस तरीके से फिल करिए और जो भी दिया गया इंफॉर्मेशन वो पास की संख्या आ जाएगी, 100 में से घटाइए, दोनों में फेल मिल जाएगा, है ना। कभी कभी ये फेल देता है तो फेल की संख्या आ जाएगी, तो फेल वाले एक सब्जेक्ट में फेल या दोनों सब्जेक्ट में फेल 90 हो जाएंगे, तो दोनों में पास कितने हो जाएंगे? 10। तो यही चीजें घुमा फिरा के दी जाती है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ने से पहले इसको एक बार और समझाते हैं, है ना। क्या समझाएंगे कि अगर हम बिना वेन डायग्राम के बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, थोड़ा समझना है इसको, ठीक ना। देखो अगर हम कहें कि इसी को लिखते हैं कि इंग्लिश में किसकी वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं? पास होने वालों की, है ना। किसकी संख्या लिख रहे हैं? पास होने वालों की। इंग्लिश में पास वाले कितने हैं? 60%। हिंदी में पास होने वाले कितने हैं? 70%। हमें लगेगा कि भैया टोटल पास होने वाले कितने हैं, दोनों को जोड़ दिया जाए 130%। तो पहली बात तो ये सुन ले सब लोग कि कोई भी संख्या 100% होती है, 100 से ऊपर नहीं होती है ना। अगर कोई कहता है, किसी ने आपसे कर्ज लिया है, उधार लिया है और कहा है कि 110% विश्वास करो मैं कल दे दूंगा, तो एक बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मैथ की भाषा में कभी 110% कोई भी अकेले संख्या नहीं होती है ना। तो 130% तो हो ही नहीं सकते कि बच्चे जो पढ़ने वाले थे 130% हो गए, नहीं, ये गलत है। क्यों गलत हुआ अब ये देखिए, कहा है कि इंग्लिश और हिंदी में 40% है, मतलब कि ये 40% जो छात्र इंग्लिश में भी पास हुए हैं और हिंदी में भी पास हुए हैं, तो इस 40% का नाम इस वाले लिस्ट में है। मान लेते हैं कि ये लिस्ट है, इंग्लिश वाले 60% पास हुए हैं इंग्लिश में, तो इसमें ये 40% वाले बच्चों का नाम है क्योंकि ये इंग्लिश में पास है, तो इस वाले लिस्ट में नाम है। हिंदी में भी उनका नाम जुड़ा होगा क्योंकि ये हिंदी में भी पास हुए हैं, और जब दोनों को जोड़ दिया तो 2 बार जुड़ गए ना। मतलब ये 40% क्या हुए हैं, इसमें 2 बार जुड़े हैं, और 2 बार जुड़े हैं तो उनको एक बार हमें क्या कर देना चाहिए? 2 बार किसी संख्या को जोड़े हो तो एक बार उसको घटा दीजिए और कहिए कि ये पास वाले नहीं है, पास वाले कौन है? ये पास वाले होंगे। और देखिए 90% आ गया ना। तो यही है कि जो दोनों में होंगे उनको आपको घटाना होगा, क्लियर ना। और ये पास वाले 90% है, यानी कि दोनों में फेल, तो दोनों में फेल वाले कितने हो जाएंगे? 10%। 100 में से 90 घटा दोगे, ठीक ना। ये आपका सेकेंड मेथड है, और कोशिश करिए सब लोग कि सेकेंड मेथड का हम यूज करें, लेकिन फर्स्ट मेथड नहीं भूलना है। क्यों? क्योंकि ये गलत होने से बचाता है। अगर आप इसमें उलझ जाओ, कभी ना सोच पाओ, तो वेन डायग्राम का यूज करिए, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूं, तब तक दूसरा क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है।
ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में कुल छात्रों का 35% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। इस बार बात किसकी की जा रही है? फेल होने वालों की, ठीक ना। तो अंग्रेजी में कितने प्रतिशत फेल हुए? 35% लिख लेते हैं, 35% अंग्रेजी में फेल हुए। 45% हिंदी में, हिंदी की बात फिर कही गई है कितनी? 45%। और फिर उसके बाद कहा है कि और 20% दोनों में, है ना, 20% दोनों में, तो दोनों में फेल होने वाले 20% है। अब मन ही मन कैलकुलेशन भी बहुत लोगों का चल रहा होगा। यहाँ पे हम वेन डायग्राम बना लिए, एक किसके लिए? इंग्लिश के लिए, एक किसके लिए? हिंदी के लिए। और पहले हम लोग वैल्यू कौन सा रखेंगे? 20% बीच वाला, कौन सा? जो दोनों के लिए है, ठीक ना। तो दोनों में फेल होने वाले कितने हैं? 20%। अब इंग्लिश की बात करें तो 35 में से 20 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 15%। एक ही बार घटा के लिख ले। यहाँ 45 में से 20 घटा दिए तो 25%। टोटल फेल होने वाले लोगों की संख्या कितनी हो गई? ये दोनों मिलके 35 और 40, 60, टोटल कितने? 60% फेल हुए हैं। किसमें? एक या दोनों विषय में, एक या दोनों विषय। कैसे? ये केवल इंग्लिश में फेल है, ये केवल हिंदी में फेल है, और ये दोनों में फेल है। तो एक विषय दोनों विषय, तो एक या दोनों विषय में फेल वालों की संख्या निकल के आ गई। अब हमें जो पूछा गया है वो बताना है। क्या पूछा है? तो दोनों विषय में पास छात्रों का प्रतिशत क्या होगा? तो हम बता दें कि दोनों में पास, तो दोनों में पास वाले कितने हो जाएंगे? 40%, ठीक ना। तो देख लीजिए कि कोई ऑप्शन मिल रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। आई होप समझ में आया है। सेम क्वेश्चन वो पास में दिया था और ये फेल में दिया है, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, देखा जाए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग फिर से देखें, क्या कि कहा था क्वेश्चन में कि इंग्लिश में फेल होने वाले कितने हैं? 35%। और हिंदी में फेल होने वाले कितने हैं? 45%। हमें लगेगा कि टोटल फेल होने वाले कितने हैं, इनको जोड़ दिया जाए 80%। लेकिन नहीं भैया, ये 80%, 20% ऐसे हैं जिनका नाम इंग्लिश वाले लिस्ट में भी है और हिंदी वाले लिस्ट में भी है। तो उस 20% को माइनस करिए और कहिए कि नहीं, केवल 60% फेल हुए हैं। यानी कि दोनों में पास वाले कितने हैं? तो दोनों में पास वाले कितने हो जाएंगे? 40%। एकदम सबको समझ में आ रहा है, ठीक ना। वेल डन बेटा। चलिए देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है बोर्ड पे। चीजें धीरे धीरे चेंज होंगी, थोड़ा सा टफनेस धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक ना। तैयार है हम लोग उसके लिए। क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में कि किसी परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए। लिख लेते हैं किसकी बात की जा रही है? पास होने वाले की, है ना। और इंग्लिश की बात की गई है, ठीक ना, कि अंग्रेजी में पास होने वाले कितने हैं? 80%। लिख लिया जाए। फिर उसके बाद 85% गणित में पास हुए, गणित मैथ में पास होने वाले 85% है। और फिर उसके बाद कह रहा है कि जबकि 75% दोनों में पास हुए, तो ये इंग्लिश और मैथ दोनों में पास होने वाले 75% है, ठीक ना। चलिए एक बार दूसरे वाले मेथड से किया जाए, ठीक ना। क्या इंग्लिश में पास होने वाले 80% और मैथ में पास होने वाले कितने? 85%। दोनों मिलके हमें लगा कि पास होने वाले लोग कितने हैं? तो 8 8 16 165%। लेकिन नहीं, ये डेटा गलत है। क्यों? क्योंकि ऐसे भी तो लोग हैं जो दोनों में पास है। तो 75% ऐसे है जिनका नाम इसमें भी है और इसमें भी है। तो इस 75 को हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस। और माइनस करने के बाद हम कहेंगे कि पास होने वाले लोग कितने हैं? 90%। तो 90% पास होने वाले हैं किसमें? एक या दोनों सब्जेक्ट में, एक या दोनों विषय में, ठीक ना। तो अब देखा जाए कि आगे क्या कर रहा है। कह रहा है कि यदि 45 लड़के दोनों विषय में फेल हुए हो, यहां से पास का डेटा तो पता चला। अगर हम कहें कि दोनों में फेल, तो दोनों में फेल वालों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10%। लेकिन सवाल में तो कह रहा है कि 45 है, तो 10% का मान
45 है। तो क्या कर रहा है कि तो परीक्षा में बैठने वाले कुल लड़कों की संख्या, तो परीक्षा में बैठने वाले कुल लड़कों की संख्या 100 ही तो होगी। इसका कितना है 10 गुना, तो इसका भी क्या कर दिया जाए 10 गुना, कितना हो जाएगा 450। देखिए क्या आपका आंसर 450 है। ऑप्शन में कोई दिख रहा है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। आई होप सब लोग समझ रहे हैं। अच्छा, इसको आप लोग लेक्चर खत्म होने के बाद वेन डायग्राम बना के भी देखेंगे, ठीक ना। बार बार चीजें प्रयास करनी चाहिए, बार बार उसको सॉल्व करना चाहिए, ठीक ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों और देखा जाए अगला क्वेश्चन क्या है। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी गणित में और 80% अंग्रेजी में पास हुए, ठीक ना। अब थोड़ा सा समझने वाली चीज आ गई है ना, ठीक। लिख लेते हैं क्या कहा है कि पास होने वाले, है ना, और किस किस में 70% गणित में, मैथ में 70% पास हुए। दूसरा इंफॉर्मेशन 80% अंग्रेजी में, इंग्लिश में पास होने वाले कितने हैं 80% है, ठीक ना, 80% है। उसके बाद कहा है कि तथा 10% दोनों में फेल। ला भैया कहानी थोड़ी सी उल्टी। अभी तक जो भी क्वेश्चन किया हमने कि तीनों के तीनों चीजें पास का या तीनों के तीनों चीजें फेल का, यहाँ पे क्या कर रहा है क्वेश्चन फिर से पढ़िए, आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि एक परीक्षा में 70% गणित में, 80% अंग्रेजी में पास हुए तथा दोनों विषय में 10% फेल हुए। अब यहाँ पास ना दे के क्या दे दिया है, फेल दे दिया है 10%। तो भैया अब क्वेश्चन में तीनों चीजें सेम होनी चाहिए, है ना। फेल का दिया है किसमें, मैथ और इंग्लिश दोनों में, कितना 10%। तो हमें या तो तीनों डेटा पास का चाहिए या तो तीनों डेटा फेल का चाहिए। और जो दोनों में पास है, दोनों में जो फेल है, इनसे दोनों में पास नहीं निकाल सकते हम, ठीक ना। तो क्या किया जाए, इनको फेल में देखा जाए कि अगर 70% मैथ में पास हुए हैं तो मैथ में फेल कितने हुए, 100% में से 70% लोग पास है, तो भैया फेल कितने हैं 30%। देखिए फेल का डेटा बन रहा है, ठीक ना। और इंग्लिश में, तो इंग्लिश में 80% लोग पास है, तो फेल कितने होंगे 20%। सबके दिमाग में आ चुका है ये चीज, ठीक ना। चलिए कोई नहीं, आ गया है समझ में। अब बस वेन डायग्राम बनाना है, लेकिन ध्यान रखना कि ये वेन डायग्राम हम लोग किसका बना रहे हैं, फेल का बना रहे हैं, यानी कि यहाँ से जो डेटा मिलेगा वो फेल का मिलेगा। ये एक दे देते हैं मैथ नाम और एक इसका नाम दे देते हैं इंग्लिश, ठीक ना। और ये हो जाएगा दोनों, है ना, मैथ प्लस इंग्लिश दोनों। तो मैथ प्लस इंग्लिश 10% यहाँ पे लिख दिया। इसमें क्या करेंगे, मैथ में से 30 में से 10 घटाएंगे 20 लिखेंगे, और यहाँ पे 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 लिखेंगे। सब लोग एकदम समझ में आ रहा है सब लोगों को, ठीक ना। तो हम कहेंगे कि फेल वाले कितने हैं, फेल वाले कितने हैं, टोटल 40% लोग फेल हुए हैं। किसमें, एक या दोनों सब्जेक्ट में, एक या दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, ठीक ना। तो एक या दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, तो दोनों में पास, दोनों में पास वाले कितने हो जाएंगे, तो दोनों में पास होने वाले 100 में से 40 को घटा दिया जाए 60% आ जाएगा। अब देखा जाए कि हमसे क्या पूछा है, अभी इंफॉर्मेशन और दिया है, पूछा नहीं है। कहा है यदि दोनों विषय में 144 विद्यार्थी पास हुए हो, तो हमने देखा कि दोनों में पास होने वाले 60% है और इनकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 144, ठीक ना। तो यहाँ से 1% का मान निकाल ले, 60 से भाग दे देंगे। और कई क्वेश्चन में हम लोगों ने किया है कि जब दशमलव में आने लगे तो छोड़ दीजिए वहीं पे, है ना। जरूर नहीं है कि सॉल्व करके दशमलव में लाए, भिन्न में ही छोड़ दीजिए। अब देखा जाए क्या पूछा है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, तो विद्यार्थियों की संख्या का मतलब 100% का मान पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा 144 और डिवाइड बाई 60 है, कितने से 1% का मान 100 का निकालना है, 100 से गुणा कर दिया जाए, 0 से 0 कट गया। अब ये 6 से कटेगा, ठीक ना। तो 6 दूना 12, 2 आ गया, 4 आ गया, 6 चौके 24, 24 बार में कट गया और 24 का 10 में गुणा कर दिया, कितना आ गया 240, ठीक ना। तो
कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी मिलके आई? 240। और देखिए क्या ऑप्शन में 240 आपको दिख रहा है? बिल्कुल, कौन सा ऑप्शन है? सी। ठीक ना? अच्छा, एक बार फिर से मैं बता दूं, पास का या तो तीनों इंफॉर्मेशन हो या तीनों इंफॉर्मेशन फेल का हो। ठीक ना? तो पास का था, कुछ फेल का था, तो ये जो दोनों वाला दिया है ना, इसी में आप चेंज करना है, क्योंकि इनमें से एक सब्जेक्ट में अगर पूछ दिया है कि 60% पास हुए हैं, तो 100 में से 60 लोग पास हुए, इसका सीधा सा मतलब है कि 40 लोग फेल हुए हैं। तो 70% पास तो 30% फेल, 80% पास तो 20% फेल। ठीक ना? और फेल का डेटा मिल गया, हम लोगों ने वेन डायग्राम बनाया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक ना? अब ये तो हो गया वेन डायग्राम मेथड। अब देखा जाए कि बिना वेन डायग्राम के क्या किया जा सकता है। बिल्कुल बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा ध्यान देना इस पे, है ना? बहुत ही अच्छी चीजें बताने जा रहे हैं। ये तो हो गया, हमने कहा था ना कि कोई भी क्वेश्चन वेन डायग्राम से इस टाइप के करेंगे गलत नहीं होगा। ठीक ना? लेकिन थोड़ा सा सोचा जाए क्या और जल्दी किया जा सकता है। बिल्कुल, बेसिक के साथ साथ हमें ट्रिक भी, अपना कॉमन सेंस, ट्रिक का मतलब ये नहीं है ना कि रट्टाफिकेशन वाली चीजें नहीं, कॉमन सेंस, अपना कॉमन सेंस हम लोग लगाएंगे। ठीक ना? देखो, पहले बात समझो सब लोग कि पास होने वाले में किस किस की वैल्यू दी गई है कि मैथ में 70% पास हुए हैं, इंग्लिश में कितने पास हुए हैं? 80%, है ना? हमें लगा कि टोटल पास कितने हुए, तो टोटल पास हुए 0 और 8 7 15, 150%। अभी हमने बताया कि 150% कभी टोटल नहीं हो सकता, कि एक स्कूल में 150% विद्यार्थी है, 100 से ऊपर नहीं होता है। ठीक ना? अच्छा, पास होने वाले हमें 150% लगा, लेकिन क्वेश्चन में कहा है क्या कि 10% दोनों में फेल है, 10% दोनों में फेल है ना? यहां लिख लेते हैं कि दोनों में फेल, तो कितने? 10%। तो ये बताइए कि 10% लोग जब दोनों में फेल हो गए हैं, दोनों ही विषय में, तो पास तो केवल 90% ही होंगे ना, है ना? तो केवल 90% ही पास होंगे, लेकिन यहां तो दिख रहा है कि 150%। कैसे 150% हो गया? अभी हम लोगों ने देखा कि जो दोनों में होते हैं वो दोनों लिस्ट में नाम होता है उनका, और दोनों लिस्ट में नाम होता है तो वो 2 बार जुड़ जाता है। तो पहले तो ये किया जाए कि 10% फेल थे, तो 10% फेल थे, इसका मतलब कि जो पास वाले होंगे वो केवल 90% ही होना चाहिए। यहाँ पे तो ज्यादा हो गया, कितना ज्यादा हो गया? 90 चाहिए था, 150% हो गया, एक्स्ट्रा आ गया, है ना? कितना? 60%। अब ये 60%, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना बच्चों, अभी पिछले 3 क्वेश्चन में यही बात किया हम लोगों ने। ये 60% ज्यादा कैसे हो गया? क्योंकि 60% का नाम इस वाले लिस्ट में भी होगा और इस वाले लिस्ट में भी होगा, तभी तो 60% ज्यादा हो गया। ठीक ना? जो दोनों में होता है वही तो दोनों लिस्ट में नाम आ जाता है, वही तो दोनों में होता है। यानी कि 60% ऐसे लोग हैं जिनका नाम दोनों लिस्ट में है, तो दोनों लिस्ट में है। ठीक ना? तो इसका मतलब कि ये दोनों में पास होंगे तभी ना, तभी तो दोनों लिस्ट में नाम है। इसका सीधा सा मतलब है कि 90% पास हो रहे थे, जितना ज्यादा आया वो दोनों में होगा, तो हम कहेंगे कि दोनों में पास वाले कितने हो गए हैं? 60%। बात समझ में आ रही होगी सबको। ठीक ना? लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि दोनों विषय में 144 विद्यार्थी पास हुए हैं, तो इसकी वैल्यू को किसके 144 के इक्वल करिए, 1% का मान निकालिए, 144 बटे में 60, और हमसे पूछा है कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो 100% का मान निकालिए, 144 बटे 60 और गुणे 100। ठीक ना? अभी इनको सॉल्व किया था, कितना? 240 आया था, देख लीजिए, है ना? कुछ नहीं, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा समझिए, अपना कॉमन सेंस लगाइए कि पास होने वाले केवल 90% होना चाहिए था, 150 कैसे? 60% ज्यादा हो गया। क्यों ज्यादा हो गया? क्योंकि इनका नाम इसमें भी है, इसमें भी है, 2 बार जोड़ेंगे तभी तो ज्यादा होगा। क्लियर ना? ठीक। तो अगला क्वेश्चन दिख रहा है बोर्ड पे, क्या कह रहा है क्वेश्चन? पढ़ते जाइए मेरे साथ। किसी विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण का मतलब पास, ठीक ना? पास की वैल्यू दी गई है। ठीक ना?
किसमें कहा है 90%, और किसमें अंग्रेजी में, अंग्रेजी को ई से लिख लेते हैं कितना 90%, ठीक ना। फिर उसके बाद क्या कहा है कि 85% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, गणित यानी कि मैथ, एम को लिख लेते हैं, और कितने कहा है 85%, 85%। और फिर उसके बाद कहा है कि अब देखिए यहाँ पे बात थोड़ी सी चेंज की गई है, क्या उत्तीर्ण हुए हैं और 150 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं, है ना। दोनों में पास होने वाले लोग कितने हैं 150, तो हमें दोनों में पास होने वालों की संख्या निकालनी पड़ेगी, ठीक ना। और फिर कहा है कि इन दोनों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण नहीं हुआ है, मतलब कि फेल किसमें, दोनों में, मैथ प्लस इंग्लिश में कितने प्रतिशत 0%, मतलब भैया 0% ऐसे हैं जो दोनों में फेल है ना। तो इसका मतलब कि पास जो है किसमें, दोनों में, है ना, मतलब टोटल, तो फेल ही कोई नहीं हुआ है, इसका मतलब कि 100 के 100% पास हुए, है ना। और यहां से देख लिया जाए कि टोटल दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है 5, 8 और 9 17, 175% टोटल पास वाले दिख रहे हैं। लेकिन हमें पता चला है कि पास वाले कितने हैं, केवल 100%। इसका मतलब कि कितने इसमें ज्यादा है, अभी क्वेश्चन किया गया है, समझ में आ रहा होगा, कितना 75% पास हुए हैं। किसमें, ये जो ज्यादा होता है ये दोनों में पास होते हैं, दोनों में पास वाले होते हैं, ठीक ना। और क्वेश्चन में कहा है कि दोनों में पास होने वाले कितने हैं 150, तो क्या 75 का मान 150 है, और 1% का मान हम निकाल लेंगे, 75 से भाग देंगे, 2 बार में कट जाएगा। समझ में आ रहा होगा सबको, ठीक ना। तो देखिए क्या पूछा है, तो छात्रों की कुल संख्या, और भैया छात्रों की कुल संख्या का मतलब कितना 100%, कितना 2 में 100 से गुणा कर दिया आपने 200। देखिए कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, बिल्कुल ऑप्शन दिख ही रहा होगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। गुड, ये कंसेप्ट लगभग 3 क्वेश्चन में यूज हो चुके हैं, अब क्लियर हो चुका होगा सबको, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक ना। पढ़िए मेरे साथ ही पढ़ते रहिए इसको। देखिए क्या कर रहा है कि छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो वही है, पास हो रहे थे अब यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। बोलने और पास होने में बात एक ही है, ठीक ना। तो अगर हम कहें कि बोलने वाले, अभी तक क्या लिख रहे थे पास होने वाले, तो बोलने वाले अब कौन कौन से भाषा बोलते हैं, अंग्रेजी, इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं 70% छात्र अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक ना। उसके बाद 65% छात्र हिंदी बोलते हैं, हिंदी बोलने वाले 65% है। और उसके बाद कहा है कि यदि 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोलते, क्वेश्चन तो वही है ना जी, नहीं बोलने वाले, अभी था कि पास होने वाले और पास नहीं होने वाले, फेल था तो पास न होने वाले को ही तो फेल कहते हैं, तो ये बोलने वाले और ये नहीं बोलने वाले। और कौन सा, इंग्लिश और हिंदी दोनों नहीं बोलने वाले कितने हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 27%, तो 27% नहीं बोलने वाले हैं, तो कुल बोलने वाले कितने हो जाएंगे, तो कुल बोलने वाले कितने हो जाएंगे 27 घटाइए 100 में से कितना 73% ही तो बोलने वाले होने चाहिए। जबकि यहां से पता चल रहा है कि बोलने वाले कितने हैं, ये 7 और 6 13, 135%, तो इसका मतलब कि 73 ही होने चाहिए, और 135 है तो 135 में से 73 घटाइए और पता करिए कि कितना ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है, ये आ गया 2 और ये आ गया 6, कितना 62% ऐसे हैं जो ज्यादा है, और जो ज्यादा होते हैं वो क्या होते हैं, दोनों, है ना, जो ज्यादा होते हैं वो क्या होते हैं 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं, तो इसका मतलब 73% बोल सकते हैं। और कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, तो 135 में से हमने कितना घटा दिया, 73 घटा दिया, तो ये 2 आ गया, 13 में से 7 गया,
तो ये 6 आ गया, ठीक है 62, ठीक ना, बिल्कुल सही है। तो ये जो दोनों में है ये क्या है, ज्यादा है, ये क्या है, दोनों बोलने वाले, तो दोनों बोलने वाले, और देखिए हमसे यही पूछा है, तो दोनों बोलने वाले कितने हैं, 62%, ये अपना आंसर हो गया, ठीक ना। तो बच्चों आज का लेक्चर खूब समझ में आया होगा, ठीक ना, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पे डाउट होगा कमेंट करिएगा आप लोग, हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है इसी अपने चैनल के नाम से, एलोन स्टडी के नाम से, उस पे आप कमेंट करिएगा, उस पे मैसेज करिएगा, उस पे अपने डाउट शेयर करिएगा, हम उसका सॉल्यूशन देंगे, ठीक ना। और जाते जाते आज विदा लेते हुए आप लोगों को फिर से एक बार याद दिला दे कि जम के वीडियो लाइक करिए, समझ में आ ही रहा होगा, आपको अच्छा लगा है दूसरों के पास पहुंचाइए, उनको भी बोलिए लाइक करे और पढ़े, है ना, सब पढ़े सब बढ़े, ये वाला कंसेप्ट लेके चला जाए, ठीक ना। एकदम जम के ठोक के लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, बाय।